हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप लोग यूपी टीईटी के फॉर्म में अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर, डेट, मंथ क्या डालेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने कौन से ऑप्शन से अपना कोर्स किया है, बीएड डीएलएड। अपना सिलेक्ट करने के बाद में जब आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर है यूनिवर्सिटी। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें, बोर्ड का नाम, डीएलएड किया हो तो बोर्ड का नाम, और बीएड किया हो तो यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना। आगे है क्वालिफिकेशन स्टेटस, यहाँ से परस्यूइंग वाला ऑप्शन ले, परस्यूइंग वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके सामने ही एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर देख लें कि इसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है ईयर स्टेटस वाला ऑप्शन। यहाँ पर अगर फर्स्ट ईयर में हैं, अगर एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर वाला ये वाला ऑप्शन लें, और अगर सेमेस्टर पैटर्न से स्टडी कर रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर में है तब भी फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर में तब भी फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के लिए अदर देन फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लेंगे। अब यहाँ पर आएगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी कि आप अपना कोर्स कब कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मंथ और डेट डे भी पूछा गया है, तो यहाँ पर मंथ और डे कौन सा डालना है। तो पहले ईयर की बात करते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 2026 यानी इसी साल आप अपना फर्स्ट ईयर कर लेंगे, और 2027 में आप लोग अपना सेकंड ईयर कर लेंगे। यहाँ पर डाल देंगे 2027, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले छात्र। और अगर अब मान लीजिए आप सेकंड सेमेस्टर में हैं इस समय, तो अब मंथ और डे कौन से डालेंगे। मंथ और डे आपको वो डालना है, यानी जो आपके लास्ट सेमेस्टर यानी चौथे सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में जो रिजल्ट आपका आएगा, रिजल्ट डिक्लेयर डेट डालनी है फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की आपको। अब रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के लगभग 2 महीने के बाद में रिजल्ट आता है। तो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जब भी ख़त्म हो उसके बाद में 2 महीने के बाद की कोई भी डेट आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जून के लास्ट में, जून जुलाई में एग्ज़ाम होते हैं फाइनल सेमेस्टर वाले और ईयरली वाले भी, तो मान लीजिए जून के लास्ट में एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो जुलाई अगस्त स्किप करें, सितंबर की कोई भी डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। 10 सितंबर यानी 10 यहाँ पर लें, ठीक है, और सितंबर में यहाँ पर सितंबर का महीना लें और 2027 यहाँ पर डाल दें, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले छात्र। अगर एनुअल पैटर्न से हैं और आपके एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट में ख़त्म होंगे तो अगस्त और सितंबर रुक जाइए, अक्टूबर की कोई डेट यहाँ पर डाल सकते हैं, 10 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। लगभग 2 या 2.25 महीने के बाद की डेट आपको डाल देनी है, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएंगे तब। क्लियर हुआ। आप सेकंड ईयर के छात्र अपना अदर देन फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लें। अब आप लोग कब कंप्लीट करेंगे, तो अगर आपका सेकंड ईयर है या फिर फोर्थ सेमेस्टर है तो दोनों कंडीशन में सेकंड ईयर माना जाएगा। तो अब आप इसी साल कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ सेमेस्टर अगर आपका होगा, फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम अगर आपके अब होने वाले हैं तो इसी साल रिजल्ट आ जाएगा, और अगर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो इसी साल आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब कि आप इसी साल कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको ईयर में 2026 वाला ऑप्शन लेना है, इसीलिए यहाँ पर दिया भी है ईयर, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड पासिंग डेट और मंथ में क्या लेना है, तो सेम तरीके से जो लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम आपके होंगे, मान लीजिए जुलाई में शुरू हुए, जुलाई के मिड में शुरू हुए और अगस्त के मिड में यानी अगस्त के बीच में मान लीजिए ख़त्म हो गए, तो 2 महीने का गैप दीजिए। सितंबर का मिड, अक्टूबर का मिड, अक्टूबर के लास्ट में कोई भी डेट दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रिजल्ट डिक्लेयर की यहाँ पर डेट देनी है एग्ज़ाम ख़त्म होने के 2 महीने के बाद की डेट, 2-2.25 महीने के बाद की डेट, ठीक है। क्लियर हुआ। और बाकी ऐसे छात्र जो पास हैं उनके लिए डेट ऑफ कंप्लीशन मार्कशीट डालनी है, मार्कशीट पर एक प्रिंटेड डेट होगी वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अब ऐसे छात्र जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं वो लोग भी सुन रहे हैं, वो लोग कैसे भरेंगे। ईयर स्टेटमेंट चाहिए अपना, यहाँ पर फर्स्ट ईयर लीजिए अगर फर्स्ट ईयर में हो, एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर में है तो अपना ये वाला ऑप्शन ले, फर्स्ट ईयर वाला। और अगर सेमेस्टर पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो चाहे तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे दूसरे सेमेस्टर में इस समय आ गए हों तो आप फर्स्ट ईयर ही लेंगे। अब आपको कौन सी डेट डालनी है बहुत ध्यान से यहाँ पर समझ लेना। जो लोग 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं वो इस साल 2026 में मान लीजिए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, ठीक है, तो 27 में हो जाएगा उनका सेकंड ईयर, 28 में हो जाएगा उनका थर्ड ईयर और 29 में हो जाएगा उनका फोर्थ ईयर, ठीक है। अगर 2026 में आप लोगों का सेकंड ईयर है तो थर्ड ईयर कब होगा, 2027 में, और फोर्थ ईयर कब होगा, 2028 में। अगर 2026 में आपका थर्ड ईयर है तो 2027 अगले साल को आपका फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अगर
2026 इसी साल आपका फाइनल ईयर है, चौथा ईयर, तो आप इसी साल कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर हुआ, ईयर का मसला ख़त्म। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड डेट में, डेट और मंथ में क्या डालें। तो वही आप ये पता करना कि अगर सेमेस्टर पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 सेमेस्टर, 8 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर, यानी कि जो इवेंट सेमेस्टर है 2, 4, 6, 8, इन सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब से कब तक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनके एग्ज़ाम आपके जून के शुरू में शुरू हुए और जून के लास्ट में ख़त्म हो गए, ठीक है, तो 2 महीने की बाद की डेट डाल देना। जुलाई अगस्त स्किप करके सितंबर की कोई भी डेट डाल सकते हैं, 15 सितंबर डाल सकते हैं, और ईयर अपने हिसाब से डालना है जो आपको पहले बताया है, ठीक है। तो फाइनल सेमेस्टर जो कंप्लीट होगा, ठीक है, फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट आएगा वो डेट यहाँ पर डालनी है, क्योंकि रिजल्ट आते ही आप पास माने जाएंगे। मार्कशीट की डेट से कोई मतलब नहीं है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पासिंग में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लें, अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले अगर आप छात्र हैं तो आप अपना ईयर सही से डालते हैं जैसा आपको बताया है, और एक्सपेक्टेड पासिंग डेट में वही लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट डिक्लेयर की डेट डालनी है। रिजल्ट डिक्लेयर कब होता है, एग्ज़ाम खत्म होने के 2 महीने के बाद में, 2.5 महीने के आसपास की डेट डाल देना, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना, कोई गलती फॉर्म में हो गई तो करेक्शन भी आप कर सकते हैं। करेक्शन की पूरी जानकारी के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।